हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे आरआरबी 2019 में आए हुए हैं और जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है सिंप्लीफिकेशन। सो जल्दी से अपने पेन और नोटबुक लेके आ जाइए, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, चलो ट्राई करते हैं। 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का स्क्वायर मतलब 9। कुछ नहीं था। देखो डिवाइड का साइन है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है। ब्रैकेट का क्या मतलब है कि यार अगर यहाँ से डिवाइड हटेगा तो पहले अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा। अंदर का सॉल्व करेंगे मतलब 90/x है, बेसिक सी चीज़ है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है इज इक्वल्स टू 64 रूट में होता है 8, ये तो आपको पता है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी डिवाइड हटता है तो मल्टीप्लाई लगता है, और मल्टीप्लाई लगता है तो बाद वाले नंबर का नाम रेसिप्रोकल करता है, मतलब ऊपर वाली टीम नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो x मतलब 8 × 9 मल्टीप्लाई बाय x/90 आ जाएगा। x डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में चला गया, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया। 9 से कटा 10 बार में। अब देखो 8 मल्टीप्लाई में और वहाँ पे भी 8 है तो 8 से 8 चला गया। अब देखो 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर में और यहाँ 1 है, 10 1 जा 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, दूसरा जाके मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो ये वाला, देखो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ दिख रहा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 4 2 8, 8 + 1 9, तो बेसिकली 9/4 डिवाइड। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई में चेंज करो और अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई 8 लिखा हुआ है। अब एक चीज़ सुन लो, अगर यहाँ पे डिवाइड है ना, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ब्रैकेट खुल सकता है। बस ध्यान ये रखना है, अगर बाहर प्लस या माइनस है तो पहले उसे सॉल्व करो फिर बाहर निकालो। अगर बाहर मल्टीप्लाई है तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 4 से करा 4 2 8, 2 से करा 2, 9/2 आ गया। इस साइड है x × 10। ठीक है, तो बेसिकली 9/2 यहाँ पे बचा था और यहाँ पे आ गया 10 इज इक्वल्स टू x। अब देखो 10 वहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, समझ आता है। 2 से काटा कितना है 4.5। अब 4.5 के अपॉन में 10 है, तो आपको याद होगा जैसे छोटे थे बचपन में करते थे, अभी भी करते होंगे, तो ये जो डेसिमल है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.45 आ गई x की वैल्यू। कितना ईजी था, यह आपका ऑप्शन बी सही है ना। चलिए आ गए आपके पास दूसरे क्वेश्चंस। क्या है देखो, x - 0.5 और यहाँ है 0.2। देखो 0.5 को आप हाफ भी लिख सकते हो, लेकिन वो नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं इसे x - 5/10। इसे लिखते हैं x - 5/10। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो डेसिमल हटा, नीचे 0 लग गया, आपको पता है। डिवाइडेड बाय 2/10 लिख देते हैं। अब ये क्यों लिख रहा है? क्योंकि डिवाइड का साइन है तो बेसिकली 10 से 10 सीधा कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो 20 डिवाइडेड बाय 2 आपको पता है 60 होता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x - 0.5। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर अंदर प्लस माइनस है, प्लस माइनस आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई होता तो सीधा बाहर चले जाते। तो यहाँ क्या है, इसका आप एलसीएम होगा ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। तो 10x - 5/10 डिवाइडेड बाय 2/10 है, क्योंकि अब हमने बेसिकली सॉल्व कर लिया, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। अब देखो डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली मल्टीप्लाई 10/2 लिख सकते हो, बिल्कुल। अब ये पूरी एक टीम है। अब देखो 10 से तो 10 कट जाएगा। अब 2 से मैं 10 काट सकती हूँ क्या? नहीं काट सकती। क्यों? पहली चीज़ तो वेरिएबल में, और दूसरी चीज़ बीच में माइनस का साइन है तो सॉल्व करना नहीं कट सकता। इज इक्वल्स टू है 60। अब देखो 2 तो डिवाइड में, दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 60 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 120 ही आ जाएगा। चलो यहाँ क्या बचा? 10x - 5 बचा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 125 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास? 12.5, क्योंकि ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में, दूसरा जाके डिवाइड, 125/10 तो 12.5। ठीक है, 12.5 आपके पास है ऑप्शन। 12.25 नहीं है, 12.5 होगा, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। यहाँ भी आपको सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, 80% ऑफ। अब आपको ये चीज़ पता होगी, 80% को आप 80% नहीं लिखते हो, 4/5 लिखते हो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ऑफ सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट हमें खोलना पड़ेगा, बिल्कुल खोलना पड़ेगा। तो देखो क्या है, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने नहीं बैठोगे, 15 4 जा 60 होता है, डायरेक्ट कर लो तो 6 ही आएगा। डिवाइडेड बाय x, तो मतलब क्या है, अपॉन में x है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं आपको। इज इक्वल्स टू है 24। अच्छा देखो 6 और 4, 6 4 जा 24 होता है, 24 डायरेक्ट कट गया। अब देखो 1/5x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास? 1 बचा। अब 5x उधर चला जाएगा, मतलब देखो 5x को उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, x यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, दूसरा जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x जाएगा और
वैल्यू आ जाएगी 1/5। 1/5 बेसिकली किसके इक्वल होती है? 0.2 के इक्वल होती है। तो आपका ई सही आंसर आ गया। समझ आए? इजी था बहुत। ये वाले स्टेप में आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है। 1 के रिलेशन में x डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। ये मत सोचना कि 5 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है तो उस साइड डिवाइड हो जाएगा, नहीं। हम हमेशा देखते हैं 1 के रेस्पेक्ट में, न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में क्या है, तो न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में x क्या है? डिवाइड में, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x की वैल्यू 1.5 मतलब बेसिकली x की वैल्यू 1/5 मतलब 0.2 आ गई। चलो देखो ये वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। अब इन क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। अगर आपको रूट सॉल्व करना आता है तो, नहीं आता तो बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करने वाला है वरना ही। देखो रूट सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। जो भी आपको नंबर गिवन है, दो टीम में स्प्लिट कर दो एकदम बीच से। लास्ट में क्या बचा? 29, 59। देखो 9 आ रहा है एंड में। 9 किसका स्क्वायर होता है? देखो 3 का स्क्वायर होता है और 7 7 होता है 49। ठीक है, अब देखो 59 बचा है। 59 से जस्ट छोटा किसका स्क्वायर होता है? 7 7 49 और 8 8 64। 7 7 49 इससे छोटा है क्योंकि 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे ले लो 7। अब या तो 73 हो सकता है या 77 हो सकता है, मुझे क्या पता। देखो यहाँ जो आपने नंबर चूज करा है ना, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 8। 7 8 से क्या होता है? 56। अगर 56 इस नंबर से, अगर ये नंबर 56 से बड़ा है तो आंसर आपका बड़े वाला आने वाला है। अगर ये नंबर 56 से छोटा है तो आंसर आपका छोटे वाला आने वाला है। तो बेसिकली यहाँ गया हमारा 77। ठीक है, अगला चलता है। फिर से दो टीम में स्प्लिट करा। 4 होता है 2 का और 8 के स्क्वायर में आता है 84। 9 9 सा होता है 81। ठीक है, तो 92 आएगा या फिर 98 आएगा। ये देख के पता चल रहा है कि भाई 9 9 से 81 होता है, 81 के ज़्यादा पास है। बट स्टिल 9 10 से क्या होता है? 90, और ये 90 से छोटा है तो हम छोटे वाला नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। 92 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करोगे 9 और यहाँ गया 169 हो गया एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है? भाई 13 का स्क्वायर होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 13। क्या 13 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था। आपको ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स ट्राई करनी है और इसके ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी गाइडली के चैनल पर, गाइडली 2.0 पे डाली हुई, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली सब में मल्टीप्लाई, सिंपली काट सकते हो बिल्कुल। 5 से 5 कट गया, 4 1 जा, 4 2 जा, 2 से कुछ और कट रहा है यहाँ पे 1 1 1 और 3 3 जा। ठीक है, अब 3 से 1 1 1 कटता है, बिल्कुल कटता है डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग भी। 3 3 जा 9 हो गया और 3 7 जा 21। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 37। कितना इजी क्वेश्चन था, सोचते ही उड़ा दो। ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मज़ा आ रहा है? चलो और क्वेश्चंस करो। चलो तो भाई करते हैं। क्या है आपके पास? सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, कुछ भी नहीं है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है 8 का स्क्वायर है, तो बेसिकली 8 × 8 है। 4 से कट गया, 4 2 जा 8, क्या यार, 4 2 जा 8, 8 2 जा आ गया आपके पास 16। ठीक है, अब यहाँ पे बचा रूट में x + 4। अब भाई देखो रूट x की मुझे वैल्यू नहीं निकालनी है, तो क्या करूँगी? दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 256, और यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट ही कट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x + 4 इज इक्वल्स टू, अब ये साइड प्लस में, दूसरी साइड जाके माइनस, x इज इक्वल्स टू 256 - 4, तो बेसिकली 252 आपके पास आंसर आ गया। x की वैल्यू 252 क्या है ऑप्शंस में? बिल्कुल सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया था। चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ क्या है? 361 रूट में गिवन है। अब ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, देखते ही उड़ा दो। क्या है? 361 19 का स्क्वायर होता है, तो 19 के स्क्वायर से तो रूट उड़ जाएगा ना, और अपॉन में 19 है क्योंकि डिवाइडेड बाय 19 ऑब्वियसली, तो 19 से 19 गया। इनटू क्या है? 7 to 9 रूट में। अब 7 to 9 किसका स्क्वायर होता है? देखो जब तक यहाँ क्यूब नहीं लिखा है स्क्वायर रूट ही मानेंगे, तो किसका होता है भाई? 27 का होता है। अब डिवाइडेड बाय 9 लिखा हुआ है तो 9 3 जा 27। अब इज इक्वल्स टू एक्स है। देखो कहीं प्लस माइनस तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं था। 3 1 जा 3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3। भाई खत्म, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया। चलिए देखिए आपके पास ये क्वेश्चंस आ गए हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। चलो आप देख रहे हो यहाँ पे क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट आपको सॉल्व करनी आती है, बहुत बढ़िया। नहीं आती है तो टाइम लेने वाली है, वो हम दे नहीं सकते, बहुत प्रेशियस है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे लगानी है ट्रिक। 2 टीम्स में स्प्लिट कर लो। लास्ट वाली टीम में 3 डिजिट होने कंपलसरी है, हमेशा याद रखना। चलो अब देखो फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? 2। 2 से छोटा किसका क्यूब होता है? भाई 1 का, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अब देखो लास्ट नंबर में क्या लिखा है दूसरी टीम के? 7, तो सीधा 3 लिख दो। 13 का क्यूब 2197 होता है, सीधा पता चला। अब ये ध्यान रखना, अगर कोई नंबर है जिसके एंड में 3 आ रहा है, वो परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे 7 लिख देते। मतलब 3 और 7 पार्टनर्स हैं। अगर कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है तो उसका आंसर 7 से एंड होगा, कोई नंबर 7 से एंड हो रहा है तो उसका आंसर 3 से एंड होगा। ऐसे ही 2 और 8 भी पार्टनर्स हैं।
कोई परफेक्ट क्यूब है जो कि 2 से एंड होगा तो उसका आंसर 8 से एंड होगा। कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब 8 से एंड हो रहा है तो आंसर 2 से एंड होगा। समझ गए आप? इसके लिए आप ट्रिक देख सकते हो, गाड़ी 2.0 चैनल पे पड़ी हुई है। देखो अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है। डिवाइड किस में चेंज होता है भाई? मल्टीप्लाई में। पर चेंज होने से पहले से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 32 2 64 प्लस 1 65। डिवाइड का साइन ऐसे लगे रहने देते हैं अभी, अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। इनटू अब 625, 25 का स्क्वायर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल्स टू 1000। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करें, क्या इसे काट देते हैं। देखो 25 4 100 और 0 ऐसे उतार लें, यहाँ पे आ गया 40। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, नहीं है भाई। अब देखो 13 इंटू 60 इंटू आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/65 आ जाएगा। 13 5 जा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2/5। x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 5/2। ये चीज़ समझ आई ना कैसे हुई है? कुछ नहीं करा है, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में भेज दिया, 5 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में भेज दिया, 2 से काटा 20, 25 से कितना होता है भाई 100 होता है। क्या 100 हमारे पास ऑप्शंस में है? बिल्कुल है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना ईजी था, मजा आ गया। चलो ये वाला ट्राई करो। क्या है यहाँ पे देखो, नॉर्मल क्यूब लिखा, मतलब नॉर्मल स्क्वायर है तो क्यूब नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट है। इसे क्या करेंगे, 2 टीम्स में स्प्लिट करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करते हैं। क्या है ना यहाँ पे देखिए, स्क्वायर रूट में ये मेन चीज देखो क्या है, एंड किससे हो रहा है? 6 से एंड हो रहा है। तो आपको पता है यार 4 और 6 के जो स्क्वायर्स होते हैं वो 6 से एंड होता है। अब यहाँ पे क्या बचा, 12। तो 12 से छोटा किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा तो 16 होता है। 12 से बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ जो नंबर लिखा उसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 4। 3 4 जा 12। अब देखो यहाँ 12 भी आ रहा है, क्या पता चलेगा 34 है कि 36 है? कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर आपको बेसिक्स पता है ना ट्रिक्स के भी, तो आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। देखो क्या है ना, हम जब मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको बताया था 35 से कंपेयर करते हैं एक्चुअल में। ये तो मैंने उसका भी शॉर्ट कर दिया है। तो 35 का स्क्वायर एक्चुअली में क्या होता है? 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25। 1 2 2 5। अब एक बात बताओ, ये नंबर 1 2 2 5 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार इससे बड़े नंबर का। 35 से बड़ा नंबर क्या है? 36। तो आंसर क्या है? 36। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो आगे चलते हैं। देखिए तो यहाँ गया 36। अब डिवाइडेड बाय 64 है, तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं क्या हो गया। अब मल्टीप्लाई क्या है? 3375 और ये क्यूब में है तो ध्यान रखना है 3, तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब इसी से छोटा होता है। और यहाँ पे 5 लिखा है तो डायरेक्टली 15 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिवाइड है तो डिवाइड लिख लो, प्लस माइनस है नहीं, डायरेक्ट काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉन 48 है तो इसे भी डायरेक्टली लिख लो, 15 3 जा। और ये किससे जा रहे हैं भाई? 18 32, ये 9 से गया, 16 से गया, क्या यार 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया आपके पास, 3/16। बस इस साइड और कुछ नहीं बचा है ना, इज इक्वल्स टू x/48। अब आप देख सकते हो 16 3 होता है 48, डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 9। दैट्स इजी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था, बहुत अच्छा लगा। So that's it for today's video. If you like this video, give this video a big thumbs up and subscribe to the channel. So that's it. आपके पास कोई अच्छा सा सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. So that's it for today's video. Thanks for watching. Bye bye.